sir, what is the time limit? Around 40 minutes. And per question? 2 minutes. Okay. तो दोस्तों स्वागत है आपका लाइफ कोच के एक और वीडियो में। और आज हम फिर से जुड़ बैठे हैं एक और वेबिनार में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। काउंसलिंग से रिलेटेड लाइव क्वेश्चंस लेंगे हमारे पैनलिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स हैं। हम वेलकम करते हैं हमारे पैनलिस्ट का। तो पहले हम वेलकम करते हैं मिस ज्योति सप्रू का, जो साइकोलॉजिकल काउंसलर है वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ। फिर हम वेलकम करते हैं मिस स्मिता पैट्रो का, जो काउंसलर है, लाइफ स्किल्स ट्रेनर है, पॉजिटिव साइकोलॉजी सर्टिफाइड है। और हमारे एक और पैनलिस्ट है जो जल्दी जुड़ बैठेंगे, डॉक्टर नेहा जैन, साइकोलॉजिकल काउंसलर और यूपीएससी फैकल्टी। सभी का वेलकम करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी लाइव है जिनके क्वेश्चंस लाइव आ रहे हैं, और जो जूम पे है वो भी अपने क्वेश्चंस चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस पूछना। तो पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जो है दीक्षा खुराना, जो एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर है, मॉडल है और एक्टर है, 24 इयर्स। तो वो बता रहे हैं कि वो रेगुलरली अपनी फोटोज ऑनलाइन मीडियम पे डालते हैं अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। और अब उनको ये हो रहा है कि उनकी जब फोटोज के ऊपर लाइक्स नहीं आते हैं, कमेंट्स नहीं आते हैं, कम लाइक्स आने लग रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आने लग जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा जिटरी फील होने लगता है, वो अपने आप की एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन करने लगते हैं। तो बोल रहे हैं इसके बारे में क्या किया जाए। तो ज्योति जी। यस सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है इन टुडेज टाइम्स, बिकॉज बच्चों का, अडल्ट्स का, सबका मैक्सिमम टाइम जाता है स्क्रीन टाइम में। एंड हम रियलिटी से कट के एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं which is a virtual world, which is cut off actually from the real world, and वो हमें भी रियल जिंदगी से काट देता है। आई थिंक वी हैव सीन दोज टाइम्स जब फोन नहीं था। आज जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि कैन यू लिव विदाउट योर फोन? हाउ मेनी ऑफ यू कैन लिव विदाउट योर फोन? आई थिंक मैक्सिमम लोग विल से दैट दे कैनॉट लिव। बट असल में हम लोग को इसको सिर्फ एक गैजेट की तरह यूज करना चाहिए टू मेक कॉल्स, दैट इज इट। जितना हम इसका लिमिटेड यूज करेंगे, हमारी जागृति और अवेयरनेस टुवर्ड्स द रियल relations and our real life objects will be, you know, much more what should I say, कि हमारी जागृति बढ़ेगी। अगर हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहने लगे और हमारी खुशी का जो रिमोट कंट्रोल है वो हम दूसरों के हाथ में दे दें कि भैया आप हमें लाइक करो, आप हमें कमेंट करो, तब मैं खुश होंगी। क्यों मैं खुद को खुश नहीं रख सकती हूँ? मुझे क्यों ये वैलिडेशन की जरूरत है कि मैं सुंदर दिख रही हूँ या मैं अच्छा काम कर रही हूँ? इफ माई कॉन्शियंस इज क्लियर एंड आई एम डूइंग गुड वर्क, आई डू नॉट नीड एनीबडी टू वैलिडेट इट। I should have that much confidence in myself that I am looking good, I am doing good, and I don't need anybody to like me or comment on me. अगर कोई करता है well and good, अगर नहीं करता है तो हो सकता है कि वो आपसे जेलस हो, वो आपकी तरक्की से खुश ना हो, तो वो आपको एनकरेज ना करे। तो ऐसे लोगों की एनकरेजमेंट के लिए अगर आप अपने आप को दुखी और उदास और डिप्रेस करेंगे, तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू चेंज इन योरसेल्फ। आपको जो अच्छा लगता है करिए, आपको जो पसंद आता है करिए, दूसरा आदमी पसंद करे ना करे, दैट इज देयर प्रॉब्लम। You should be confident enough to lead your life the way you want to lead it, and also confine yourself to the real world, play games, do actual activities, and bond with your family and friends rather than being with your phone and Facebook and WhatsApp. Thank you. ठीक है।
तो समअप करेंगे, ज्योति जी ने जो कहा है कि होना चाहिए था कि आप मोबाइल फोन को यूज करो, ना कि मोबाइल फोन आपको अपना जो है कि स्लेव बना दे। इसलिए जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, जो मोबाइल टाइम है, उसे आपको काउंट करके मेजर करना जरूरी है, ताकि आप इफेक्ट ना हो सोशल मीडिया में जो आपके लिए जजमेंट आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, लेते हैं सस्मिता जी की लिए होगा। 16-year-old आयुष सिंगला वो कह रहे हैं कि उनके डैड जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और जब भी वो कोई गलती करते हैं वो बहुत ज्यादा उन्हें मारते हैं, और उसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ऑफेंड होता है और लगता है कि वो अच्छे डैड नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं अपने डैड को ये बताने के लिए कि ये अच्छा बिहेवियर नहीं है? ओके आयुष, आपके डैड का बिहेवियर के लिए आप उनको जताना चाहते हैं कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। कुछ लोगों का एंगर इश्यूज होता है। आपकी डैड का क्या वर्क प्रेशर है और उनका एंगर इश्यू क्यों इतना ज्यादा है वो तो हम नहीं जानते। हम नहीं ऐसे हम उनको यहाँ बैठ के तो नहीं बोल सकते कि हाँ वो गलत है वो सही है। ना ही मैं बोल रही हूँ कि वो जो जैसे आपको हैंडल कर रहे हैं वो सही है। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी कि आप एक बार के पापा से खुल के बात करो और बताओ। आप अगर मेरे को समझाओगे कि मैंने क्या गलती किया है, तो हो सकता है कि मैं दूसरी बार उसको रिपीट ना करूं। समटाइम्स क्या होता है कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाता, आप गुस्सा हो जाते हैं और मैं आपके बात समझ नहीं पाती। देयर इज समथिंग कॉल्ड ओपन कम्युनिकेशन। सो यू ट्राई टू टॉक टू योर डैड एंड टेल हिम कि हाँ मुझे आप अगर समझा दोगे तो मैं नहीं रिपीट करूंगा। और मुझे बहुत खराब लगता है क्योंकि अभी मैं बड़ा हो रहा हूँ। आप इतना बता सकते हो अपने डैड को। हाँ आपको डर लगता होगा कि मैं कैसे बताऊं, लेकिन आप वो कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। सी देयर इज समथिंग कॉल्ड अनलेस अंटिल यू से हाउ यू आर फीलिंग, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड how what exactly is going through, how they behave. राइट, Okay, so it's better that you openly talk with him. There will be a solution for everything. राइट, राइट। तो सस्मिता जी को समाप्त करेंगे कि बिना मांगे तो कुछ नहीं मिलता है। आपको पहले अपनी जो डिजायर्स है, आपके अंदर के जो वॉइड है या किस वजह से आपको हर्ट हो रहा है, वो अपने सामने रखिए अपने डैड के, तो जरूर वो मैच्योरिटी के साथ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ज्योति जी के लिए है। 33-year-old मिताली बंसल, हाँ, वो उनके 4 ईयर के जो सन को बहुत ज्यादा मारती है। जब वो बहुत नॉटी होता है, बहुत मस्ती करता है, वो अपना एंगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बाद में इसके बारे में बैड फील करते हैं। एंगर मैनेजमेंट के बहुत सारे उन्होंने हाउ टू कंट्रोल एंगर ऑनलाइन वीडियोस देख लिए, पर कुछ हेल्प नहीं कर रहा। Yes, sir. This is a very big problem with mothers who are young mothers, and the cases that I have dealt personally so far with similar background. Usually, we find that the problem is not with the child. The problem is with the mother having some other frustration, maybe with the mother-in-law or with father-in-law or with husband or brother-in-law, which she is not able to express, and it comes out on the child. And later on they regret that they should not have done this with the child, because bachcha to aakhir innocent hai. Children are like sponge and they kind of just absorb what is around them. So it is never the child's fault. वो आप खुद भी कह रहे हैं कि मस्ती करता है, एंजॉय करता है, तो दैट इज नॉट बैड बिहेवियर। बट अगर आप अपना कोई भी ऐसा फ्रस्ट्रेशन है, देन प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प, कम फॉर काउंसलिंग। वी कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई सच प्रॉब्लम विच आप शायद खुद भी नहीं जानती होंगी दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम, एंड वी कैन हेल्प यू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। जब आप खुद में पीस पालेंगी, आप खुद शांति में होंगी, आपका फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, आपका रिलेशन आपके बच्चे के साथ अपने आप सुधर जाएगा। सो यू मस्ट ओपन अप, एंड इट्स वेरी नाइस कि आपने एक्सेप्ट किया है और आज आपने इस प्लेटफॉर्म में बोला है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। आप और एक कदम बढ़ाइए, एंड प्लीज कम फॉर काउंसलिंग. We need to identify what are the triggers for which you are getting so frustrated that you are not able to control, और इतने छोटे बच्चे पे आपको हाथ उठाने की जरूरत पड़ रही है। थैंक यू।
ज्योति जी की बात को समाप्त करूंगा कि जरूरी नहीं है कि जो आपका एंगर जिस पर्सन की तरफ जा रहा है वो उसी के लिए था। हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ के बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वर्क प्लेस पे आप सफर करके आ रहे हो, इन लॉज की वजह से कुछ हो रहा है और आप इनडायरेक्टली अपना वेंट आउट जोन या पंचिंग बैग उस बच्चे को बना रहे हो। इसलिए प्रोफेशनल हेल्प सीख करिए और कोर इशू को पहचानिए अपने एंगर के, उसे रिजोल्व करिए। तो मैं बाकी भी जो पार्टिसिपेंट जूम पे है उन्हें मैं कहूंगा कि चैट में आके अपने क्वेश्चंस लिखिए ताकि हम उसे काउंसलर्स तक पहुंचा सके। अगला क्वेश्चन है सस्मिता जी के लिए। 36-ईयर-ओल्ड मदर है, प्रियंका शाह। वो कह रहे हैं कि वो सुबह मॉर्निंग 10 से लेकर 8 बजे तक वर्क पे रहते हैं और उन्हें लग रहा है कि उनकी जो डॉटर है जो 11 ईयर्स की है वो उनके हाथों से निकल रही है और वो ऑनलाइन लोगों से चैट कर रही है, फ्रेंडशिप्स बना रही है, इवन कुछ कंटेंट उन्होंने देखा है जो यूट्यूब पे वो देख रही है जो सही नहीं है एज के हिसाब से। तो क्या करना चाहिए उन्हें वापस से रैपो बिल्डअप करने के लिए? ओके, सो ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये अभी बहुत रेलिवेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस होता है तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा समंदर है, जहाँ पे आप कुछ भी क्लिक करो तो कहाँ कहाँ पे क्या चला जाता है। और सबसे ज्यादा बच्चे वो सब पोर्नोग्राफी या कुछ चीजों में एडिक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और क्या होता है, गाइडेंस अगर ना मिले, अगर आप फ्रेंडली होकर उनसे बात ना करो, डोंट गेट पैनिक अबाउट इट, बिकॉज अगर आप फियरफुली उसको हैंडल करेंगे तो जरूर आपका एंजाइटी बच्चे पे पड़ेगा, आप गुस्सा करोगे, आप फिर फ्रस्ट्रेशन उस पे निकालोगे। वो सब मत करो, आप उसको समझाओ कि हाँ देखो क्या अच्छा है क्या बुरा है। सी नाउ शी इज 11 years old, that means she is entering into the, this is called tween age, right? So she is discovering new things, she wants to grab new informations and all that. तो आप उनके साथ फ्रेंडशिप डेवलप कीजिए कि आप जो बोल रहे हैं हाँ आप बिजी हैं, आप अपने मैनेजर से बात कीजिए कि मैं जब बच्चे का ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो थोड़ा मैं उसके साथ बैठूं, जाके बीच में थोड़ा उसको देखूं क्या कर रही है वो, कहाँ पे जा रही है, और जो चैटिंग वो कर रही है क्यों वो वैसा कर रही है, बिकॉज शी इज फीलिंग लोनली। सो लोनलीनेस के लिए हमें ये जरूरी नहीं है कि हम 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बच्चों के साथ स्पेंड करें। वी शुड बी ए फ्रेंड where they can pour out their heart and tell them what, or tell you what exactly they are feeling. You should not be a parent now to her, you should be a friend to her. You should tell her what are the changes happening around the world, in her own physical body, in her emotional state. तो ये सब आपको करना पड़ेगा। तो बॉन्डिंग तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो जरूर फ्रेंडशिप होगा ही होगा। ऐसे ही आप समझिए उसको, बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए, पूछिए उससे क्या हो रहा है उसके जिंदगी में। रिएक्शन दिखाने से अच्छा है कि हम अगर फ्रेंडशिप बनाए तो बच्चे हमारे साथ खुल सकते हैं। ठीक है, तो सस्मिता जी के आंसर को समाप्त करूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि क्वांटिटी टाइम से आप अच्छे पेरेंट नहीं बनते, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए अपने बच्चों के साथ में। जितना भी आपको टाइम मिलता है अपने वर्क प्लेस से हार्ट टू हार्ट टॉक के लिए टाइम जरूर रखिए ताकि उन्हें लेफ्ट आउट फील ना हो। तो ज्योति जी के लिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रसिका का क्वेश्चन है मुंबई से। वो कह रहे हैं कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है लड़के के साथ जो दूसरी कंट्री में रहता है और कॉन्स्टेंटली रोज उनकी फाइट्स होती है बहुत छोटी छोटी इश्यूज पे। मतलब कि इस टाइम पे कॉल क्यों नहीं किया, या मिस कॉल क्यों नहीं उठाया, या जो मैंने बोला वैसा क्यों नहीं किया। एक बहुत छोटे छोटे चीजों पे हो रही है और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप एंड करना पड़ेगा। उनके लिए स्पेसिफिक कुछ गाइडेंस है कि रिलेशनशिप बेहतर कैसे बनाया जाए लॉन्ग डिस्टेंस में? Yeah, hi Rasika. I would like to actually understand, like, if you're into a toxic relationship and the situation is getting from bad to worse, I think there is no point in watering a dead flower. But because you are long distance,
there might be, you know, that the person is actually physically not with you, so you don't know if they are having some other partners. And अगर आपके साथ वो committed हैं and that person has the fear of losing you, because एक relation में दो जन का commitment होना बहुत जरूरी है, और दोनों के अंदर ये एक दूसरे को खोने का जो fear है ये होना जरूरी है. So if ये fear निकल जाता है and they are okay with having not having you in their life, then there is no way you can save the relationship. It cannot survive one way. It cannot be one-sided, because then it becomes more toxic and more painful for the person who wants to keep the relationship going. So you must confront, you must communicate, you must talk openly with the person and say, I am getting this feeling that you are not committed and there is some problem. So if that person confesses that, yes, I have somebody else in my life, I think you should also let go and move on. But agar that person says, no, I want to be with you, then you say, let us consider few points and not do things that make us angry, so that you can make a list of things like जैसे आप हम लोग को बता रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करिए कि ये चीज मुझे नहीं पसंद है, आप ऐसे मत करिए. And if he truly loves you, I'm sure he will make those changes for you. And you must also change for him. अगर उनको कुछ नहीं पसंद है कि आप उनको constantly nag करें और you're breathing down his neck all the time, then you have to also change yourself. It has to work both ways. Then only any relationship can, you know, proceed in a happy and positive way. बट ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जो मैं आपको बता दूं और आप घुमाएंगी एंड रिलेशनशिप विल बी फाइन. Any relationship is lot of hard work, it is lot of compromise, it is lot of adjustment. So both of you have to be agreeable to do that, and I'm sure कि आपका relationship will be back on track. Communication is the key. Please communicate whether you're happy or unhappy in a, you know, in a way that is acceptable, not by screaming, shouting, or not by fighting or in a negative way. आप प्यार से भी समझा सकते हैं. And I'm sure that if that person is really committed to you, doesn't want to lose you, they will come around. Thank you. Right. So I will add on one thing यहाँ पे कि ट्राई करिए, जैसे कम्युनिकेशन की बात की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप कैसे अपनी बात सामने वाले के सामने रखते हो. तो ट्राई करिए कि आप आई फील स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हो, रिफ्लेक्टिव कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही सटल वे में जो आपकी बात है, आपका डिसप्लेजर है, आप अपने पार्टनर तक पहुँचा सकते हो. तो अगला क्वेश्चन है निकिता का. तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे. उन्होंने बोला कि उनका जो पार्टनर है लास्ट 6 ईयर से वो रिलेशनशिप में उनके साथ में, और उन्हें पता चला है कि वो पर्सन ने उन्हें मल्टीपल टाइम चीट किया चैट्स के थ्रू. आई थिंक 3 या 4 उन्होंने साइमल्टेनियस रिलेशनशिप रखे उनके साथ होते हुए. जब उन्होंने कन्फ्रंट किया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनके पार्टनर ने कि हाँ मेरे से ये हुआ. अब जो कहानी में ट्विस्ट ये है कि उन्होंने जब साइकोलॉजिस्ट को विजिट किया इस बिहेवियर के लिए, उन्होंने ऑलरेडी किया है विजिट, तो ये एक अच्छी बात है. तो उन्हें पता चला है कि जो उनका पार्टनर है वो बॉर्डर लाइन है और इस वजह से थोड़ा बिहेवियर आ रहा है. अब ये बहुत कंफ्यूजन में है कि अब वो मेंटल डिसऑर्डर है उसकी वजह से वो उसके साथ रहे या चीटिंग की वजह से वो उसे छोड़े. सस्मिता जी. अच्छा, बॉर्डर लाइन कौन से चीज के बॉर्डर लाइन पे है वो? पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ओके, सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बॉर्डर लाइन पे है, तो आप जिनको दिखा रहे हैं, जो साइकोलॉजिस्ट को या फिर साइकियाट्रिस्ट से आप कंसल्ट कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए ये बिहेवियरल इश्यू क्या उस रिलेटेड है या इनकी मतलब पर्सनालिटी ही ऐसा है कि वो चीट करना चाहते हैं. क्योंकि see, I am also a psychologist and counselor, but unless until I identify what is the issue, it's very difficult to say whether the person is doing it intentionally या वो disorder की वजह से हो रहा है. So आपने जैसे यहाँ पे आपने पूछा है ना, आप जिस साइकोलॉजिस्ट को विजिट कर रहे हैं, and it is a good thing that you are visiting a psychologist. Please consult him or her so that she can help you to move forward in your decision.
तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को अपना ऐड ऑन करना चाहूंगा कि सपोज उन्हें ये पता चलता है कि हाइपोथेटिकल सिनेरियो में कि हाँ वो बॉर्डर लाइन के ट्रेड्स की वजह से ही उनका ऐसा सेक्सुअली एडिक्टिव बिहेवियर है या मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ इंक्लिनेशन है एग्जाम्पल, तो इस केस में क्या करना चाहिए एक पर्सन को? तो आप उनको सपोर्ट देना चाहिए कि वो जाएं साइकोलॉजिस्ट विजिट करे, अगर उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है तो वो करे. सो इट इज बेटर टू हेल्प दैट पर्सन सो दैट ही विल कम अप फ्रॉम दैट इश्यू, बिकॉज वो बॉर्डर लाइन पे है, उतना उनका सीवियर केस नहीं है, तो उनको हेल्प की जरूरत है. तो आप उनको कन्विंस कीजिए ताकि वो हेल्प ले सके और वो एकदम ठीक लाइन पे आ सके, क्योंकि वो एक्चुअली स्ट्रगल ही कर रहे हैं, राइट? सो लेट अस हेल्प हिम सो दैट, बट उसके लिए आप पहले अपने साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए और पूछिए कि इनको हेल्प की जरूरत है क्या. एंड यू नो व्हाट विल हैपन, दे विल एम्पावर यू, इवन द केयर गिवर, इवन द फैमिली मेंबर, द साइकोलॉजिस्ट हेल्प, so that you will know how to handle those people who are having behavioral issues. So please consult the psychologist, it will be helpful for you as well. ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं ज्योति जी के लिए। ये जूम पे ही हमारे साथ जुड़े हैं अनिल कुमार जी। उन्होंने भेजा है क्वेश्चन कि थोड़ा सा अनस्पेसिफिक है, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि हेल्प कर पाते हैं कि नहीं, कि जिस चीज को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं तो उस चीज को भुलाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर दिमाग से नहीं निकलता है तो उसको कैसे निकालना चाहिए? थोड़ा हाँ अनिल अनस्पेसिफिक है। जी, हाँ मैं समझ रही हूँ वो क्या कहना चाह रहे हैं. मतलब ही वांट्स टू लेट गो एंड मूव ऑन विद हिज लाइफ. तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की निशानी है. दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ दैट यू हैव डिसाइडेड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट एंड यू आर मूविंग ऑन, बिकॉज it is very important for us to understand the larger picture of life, that everything is temporary. एवरी रिलेशन, एवरी सिचुएशन आपकी लाइफ में, सुख आता है वो भी टेम्पररी है, दुख आता है वो भी टेम्पररी है. आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक सिस्टर शिवानी, but it is an important understanding we all must have towards life, कि हर एक टेम्पररी सिचुएशन को अगर हम लोग अपना लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब एक ऐसा मेमोरी बना लें जिसको हम लोग कभी भी भूल ना पाए, तो ये हमारे लिए सफरिंग है, ये हमारे लिए पेनफुल है, नॉट फॉर द अदर पर्सन. सो हम जब दूसरे इंसान को नहीं बदल सकते हैं तो व्हाट कैन वी डू, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, कि हमको खुद को बदलना होगा. और आपने पहला कदम उठाया है, सो दैट्स रियली नाइस कि आप आगे जाके नई लाइफ लीड करना चाहते हैं. सो इट्स ऑलवेज गुड टू गेट बिजी, गेट इन्वॉल्व, डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज. आप फिजिकल एक्टिविटीज करिए, योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, आप कुछ भी स्पोर्ट्स, एक आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं. You will meet new people, you will make new circle of friends, you'll have a fresh start in your life. आप अपने काम को कैसे और बढ़ा सकते हैं, that will help build up your confidence. Physical activity will help improve your physical and mental health also. People who are depressed and people who are sad, if they do physical activities, हमारी body में ऐसे hormones release होते हैं which are the happy hormones and which take us to a new high. So you will definitely get over this phase, but you have to help yourself. And I am sure जैसा strength आप दिखा रहे हैं आगे बढ़ने का, आप जरूर इसमें successful होंगे. And life is beautiful, life is not short. You can go out, you can reach out to people and be a little selfish. Think about yourself more than the other person. Love yourself more than the love that you give to the other person. Keep yourself fit, keep yourself healthy, keep yourself happy. That is most important. Thank you. ठीक है, तो ऐड करते हैं कि सेल्फ लव पे फोकस किया जाए, और आप जब भी कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तो थोड़ा सा हिचकिचाहट, थोड़ा सा डर तो होगा ही, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाओगे तो आपके सामने एक नई दुनिया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सस्मिता जी के लिए है. अनघा है जो मदर है, उनकी डॉटर टीनेजर है, टीनेजर भी नहीं, आई थिंक अडल्ट ही अभी, 20 इयर्स.
ठीक है, तो उनकी जो डॉटर का बिहेवियर क्या है कि रेगुलरली पार्टीज में जाना, फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करना, और डिसेंटली ड्रेस नहीं करना, जो कि काफी शॉर्ट ड्रेसेस पहनना जो वो बोल रहे हैं। और उनके जो हस्बैंड रहे हैं वो किसी भी चीज पे रिप्रीमांड नहीं करते, ना बचपन में पेरेंटिंग में उनके हस्बैंड का कोई रोल रहा है। और हस्बैंड और जो डॉटर है इन दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि आई थिंक कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, और ये दोनों इनके अगेंस्ट है, पूरा अगेंस्ट। तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये दोनों एक टीम बन गए हैं। इनको मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा हो रहा है कि इन्हें थायराइड भी हो गया है, इन्हें पीसीओडी भी हो गया है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। ये कैसे इससे बाहर निकले? ओके, तो नाम क्या बताया अनघा। आपने? अनघा। सॉरी, आई कुडंट हियर यू। अनघा। Anagha, okay. Anagha, ma'am, I can understand that you are going through a difficult phase of life, and it is all because of the dysfunctional family. क्योंकि आपके जब हम पेरेंटिंग के ऊपर आते हैं ना, तो फादर मदर को एक पेयर होके काम करना चाहिए कि वो लोग एक टीम है। मगर ऐसे अपने जैसे लिखा है कि हाँ, इसमें देखा जाए तो एक दूसरे की अगेंस्ट ही प्ले कर रहे हैं वो बच्चे को लेके आप लोग। तो उनका जो स्टाइल है, आप जो स्ट्रेस ले रहे हैं उसको आप स्ट्रेस की तरह मत लीजिए। ये सोचिए कि क्या करना है, वो कैसे मैं अपने हस्बैंड को समझाऊं कि जो लाइफ का वैल्यू है वो क्या अपने बच्चे को दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो हम बच्ची को बोले तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबको आजादी चाहिए। अगर मुझे जो भी मर्जी है वही मैं कर रही हूँ, तो मुझे जरूर पसंद है कि जो मेरे को वो सब फुलफिल कर रहा है, सो आई विल बी विथ दैट पर्सन। बट वो तो जिंदगी का मकसद नहीं होता, उसमें बच्ची कुछ वैल्यू भी नहीं सीख रही है। तो बेहतर है कि अगर आप अपने हस्बैंड से बात करें, आप पूछिए उनसे कि हाँ, आप अपने बच्चे को फ्यूचर में क्या देना चाहते हैं, क्या वैल्यू सिस्टम देना चाहते हैं। ये नहीं है पैसा, ये सब नहीं है, हम अपने बच्ची को कैसे देखना चाहते हैं। आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए, वो बेहतर है। क्योंकि आप बच्ची से बात करते हैं तो बच्ची को यही लगता है कि यू आर अगेंस्ट हर। सो आप एक्चुअली जो स्ट्रेस ले रहे हैं, मैं आपको एक बात बोलूं, आप अपने आप को देखिए। आपका जो मकसद है, जो इंटेंशन बोलते हैं ना, आपका इंटेंशन अच्छा है। आप अपने बच्चे को अच्छा वैल्यू देना चाहते हैं, जिंदगी में उसको आगे बढ़ने की प्रोत्साहन देना चाहते हैं, जबकि आपके हस्बैंड वो देना नहीं चाहते। और वो बोलते हैं ना, एक टाइम फ्रेम होता है। ओके, अभी वो बच्ची समझ नहीं पा रही है। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, जब वो कुछ काम करने लगेगी, तो उसको पता चलेगा कि उसका जो बेस है वो ठीक नहीं है, उसको बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है। Actually, if I will tell you, we all have learned so many lessons when we have come across and left our parents, because protection में जब रहते हैं ना, तब हमको पता नहीं चलता बहुत चीजों का वैल्यू। जब हम बाहर आते हैं तो हमको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आप बच्ची से ज्यादा फोकस ना करके, अगर हस्बैंड से कम्युनिकेट करें, बात उनसे करें कि आप समझाइए। आप तो बच्ची से कनेक्टेड है, तो आप बोलिए, आप उसको अच्छा वैल्यू दीजिए। लेकिन आप स्ट्रेस लेके ना, आप अपने फिजिकली आप अपने आप को वीक कर रही है, वो मत कीजिए। आप अपने आप को एंगेज रखिए। जैसे मैम ने कहा कि आप, हाँ, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए जो आपको अच्छा लगता है ना, कि जैसे हॉबीज बोलते हैं, राइट नाउ यू आर इन द मिड एज, सो आपकी बच्ची भी बड़ी हो गई, जो आपकी हॉबीज है उस पे थोड़ा फोकस कीजिए, अपने लाइफ पे थोड़ा फोकस कीजिए, और हस्बैंड से बच्ची के बारे में बात कीजिए। And sometimes what I want to add here is, be patient with yourselves also. We all show patience with others. Can't we be so patient with ourselves? It's better to have that as well. So ये मैं आपको बोलना चाहूंगी। ठीक है, तो ऐड करते हैं यहाँ पे कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के चक्कर में जो आपकी खुद के लिए भी जो सेल्फ केयर है उसे आप बिल्कुल निगलेक्ट मत करिए, क्योंकि आप अगर अच्छे हेल्थ में है, अच्छे माइंडसेट में है, तो आई थिंक आप कुछ बेटर कर भी पाओगे। और दूसरा, पर्सनल जो आपके स्ट्रगल्स है अगर मैरिड लाइफ में, उसको साइड में रखते हुए पेरेंटिंग अगर आप एज अ टीम बन के करें तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति जी के लिए है। इस पर्सन, इन्होंने अपना नाम लिखा है आई एम बैड। तो क्वेश्चन भी उनका जो है उससे रिलेटेड है। वो बोल रहे हैं कि वो रेगुलरली, उनकी एज है 22 ईयर्स,
नहीं, एक सॉरी 32 ईयर्स, आई एम सॉरी, 32 ईयर्स की एज है, और वो मैरिड है, और वो बोलते हैं कि वो बहुत सारे आई थिंक पेड सेक्सुअल वर्कर्स को और यहाँ पे विजिट करते हैं, और हर बार जब उनका ये विजिट होता है उन्हें गिल्ट फीलिंग आती है बहुत ज्यादा, और वो गिल्ट फीलिंग के बाद वो वापस से थोड़े टाइम के बाद वही चीज वापस करते हैं। उनकी वाइफ को इसके बारे में नहीं पता है, पर वो कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे हैं। Yes, sir. So, Mr. I am bad. It is good that you realize that you are doing something which is not acceptable, and which maybe you have to hide from your wife. So it is definitely not appropriate for married man to do, because she might definitely feel cheated or betrayed. And if she did that behind your back, how would you take it? So keeping that in mind, I definitely feel that you need professional help. There is some kind of perversion, or there is some kind of a problem which is lurking at the back of your mind, which has to be treated in a subconscious way. हम इसको consciously तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बट आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सबकॉन्शियस, हम लोग की जो थेरेपीज होती हैं या हम लोग की जो टॉकिंग थेरेपी या सेशंस होते हैं, उसके थ्रू डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू come out of it, because you are such a productive and creative person that you are able to mate with so many women. But अगर आप ये एनर्जी जो अनप्रोडक्टिव काम में वेस्ट कर रहे हैं किसी अच्छे काम में, किसी क्रिएटिव काम में लगाएंगे, मे बी इफ यू टेक अप singing, or you take up playing some instrument, or you take up reading or writing or any productive activity, I feel you will be very, very successful. Number 2, I also understand कि जरूर आपके चाइल्डहुड में या आपके अर्ली एज में आपके साथ कुछ ऐसा अब्यूज या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिस वजह से हो सकता है कि आप अभी इतना ज्यादा स्ट्रे कर रहे हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट that you seek professional help. Again, I will lay emphasis on this point, because with age, you are not going to continue doing this. Your children will become older, आपकी भी age हो जाएगी, तब आप जो अभी कर रहे हैं जब नहीं कर पाएंगे, then you will have more severe mental issues than you are having now. So if you are understanding कि आपको कोई issue है, so better nip it in the bud before it becomes a bigger issue and your wife comes to know, and your personal life and your professional life will be completely devastated. Because obviously it is good to call yourself bad amongst an unknown group, but आपका जो भी professional group है या आपकी जो भी family की एक reputation है, वहां पे अगर ये खुलासा होता है कि आप ऐसे काम कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको इससे बहुत हानि हो सकती है. nobody would like to do that. So it is best that you seek help yourself and come out of it in a positive way, and definitely make your wife and children proud of you, and you should feel proud of yourself. And one day I want that you write that my name is I am good. Thank you. ठीक है, बहुत अच्छे से. Yes, I too want to add this. You are not bad. Try and take professional help. You are good. There are good things in you. And this is what I like, the last statement, that you will tell next time, I am good. Yes, we all are good. We are not bad at all. Yes, everybody has a dark side. So it's okay. But definitely आपने realize किया है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं. So that's really nice, and you must try to mend it before it's too late. अपने आप को अपनी गलतियों से अलग करके देखो, दो आइडेंटिटीज की तरह देखो, तो अपने आप गुड हो जाओगे. और अगला सवाल, इस जो आपने चाइल्डहुड अब्यूज की बात की थी, थोड़ा बहुत इसी से लिंक है. श्रुति का सवाल है, 13 ईयर ओल्ड, वो स्कूल में जाते हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से सारे जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है वो उनके अगेंस्ट में बात करते हैं, बहुत पॉइंट आउट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जोक्स करते हैं उनके ऊपर. अब उन्हें ये पता है कि ये बुलिंग है, ठीक है, लेकिन उनकी घर का जो एनवायरनमेंट है वो रिसेप्टिव नहीं है, या पेरेंट्स सुनने वाले टाइप के लोग नहीं है, आपस में ही उनके आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं. वो किससे कम्युनिकेट करे कि उनको जो हो रहा है वो डिस्टर्बिंग है?
ओके, सो श्रुति, आप स्कूल जाते हो, सो शायद आजकल तो हर स्कूल में काउंसलर्स रहते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज, बिकॉज आपके घर में भी कोई नहीं है जिसके साथ आप शेयर कर सको. और अभी जो आपका एज है, आप बहुत डिफिकल्ट एज में भी जा रही हो, जिसमें कि मम्मी पापा भी आपके सपोर्ट में नहीं है. और मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपके क्लास टीचर से और आपकी जो काउंसलर तो जरूर होंगे, ये मुझे पता नहीं, तो कम से कम जो आते हैं ना टेम्पररी, मंथली वंस या वीकली वंस, उनसे भी आप बात कर सकते हो. मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगी कि फिजिकल जो होता है ना, फैट, ब्लैक, अभी ऐसे भी आप देखो, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, दोनों जब आप मेरी बाएं तरफ दाएं तरफ दोनों चीज देखोगे ना, ज्योति जी, गुरप्रीत जी, वो लोग तो गोरे हैं, मैं काली हूँ. तो क्या मैं, अब अगर मुझे सब लोग बोले काली है, तो क्या ये मेरे को डिफाइन करता है, या फिर जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ वो मुझे डिफाइन करता है? सो मेनी टाइम्स हम लोग क्या है, बाहर का देख के बोलते हैं ये फैट है, ये ब्लैक है, ये स्लिम है, ये तो पूरा ऐसी है. मगर वो चीज हमको डिफाइन नहीं करता. हाँ, आपको अभी आप जिस एज में जा रही हो वो बहुत बड़ी लग रही है, मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप थोड़ा टीचर से कंसल्ट करो, जो कि आपको गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके. आपके अंदर की जो खूबसूरती है ना, उसको आप नर्चर करो. देखो, आप बहुत आगे बढ़ोगे. ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है. और सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या है पता है? आप इतनी छोटी हो, फिर भी देखो आप में कितना स्ट्रेंथ है, कितना करेज है कि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके हमसे ये सवाल पूछ रहे हो. तो क्या ये आपका स्ट्रेंथ नहीं है? बहुत लोगों के पास उतना करेज नहीं है. मैं अगर आपकी जगह पे, मैं अपने आप को 13 इयर्स के एज में अगर सोचती हूँ, तो मैं तो उतना, मेरे में कॉन्फिडेंस भी नहीं था, छोड़ो किसी एनोनिमस की इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आके पूछना. लेकिन ऐसे भी मैं किसी से नहीं पूछ सकती थी, मुझे उतना फियर था. लेकिन आप में वो नहीं है. जो करेज आपने दिखाया है, उसको आप नर्चर कीजिए. बहुत अच्छी चीज आपके अंदर है, क्योंकि आप अपना प्रॉब्लम को सबके साथ शेयर करते हो, हेल्प सीख कर रहे हो. तो आप वहां पे, आपके स्कूल पे हेल्प सीख करो. आपको जो गाइड कर सकते हैं, जिस टीचर आपको समझते हैं, उनके साथ कनेक्ट करो. जरूर वो आपको हेल्प करेंगे. ठीक है ज्योति, मुझे लग रहा है कि मेरी बात आपको हेल्प करेगी. श्योर, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है. तो सस्मिता जी ने जो आंसर दिया उसको समाप्त करते हैं कि आपका जो बोल सकते हैं ना कि आपकी क्वालिटीज जो है वो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस, कॉम्प्लेक्शन और ये छोटी छोटी चीजों में बंद के नहीं रह गई है. आपके वर्क स्किल्स है, आपका कम्युनिकेशन है, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट में आप कैसे बिहेव करते हो, हर एक चीज पे आप काम करिए तो आपकी क्वालिटीज अपने आप ही उठ के आएगी. तो नेक्स्ट ज्योति जी के लिए क्वेश्चन है. ये नाम नहीं लिखा है, इन्होंने बोला है कि इज चीटिंग पार्टनर okay because he also cheated me? What should I say for this? Because ऐसा है कि साथ में भी रहना है और चीटिंग भी करते रहना है एक दूसरे के साथ. तो ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है. बिकॉज अगर किसी ने आपके साथ चीट किया है, तो आपको शायद अगर थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो आप उसमें ना रहें रिलेशन में. और अगर आप कंटिन्यू करते हैं और आप भी चीट करते हैं इस कंडीशन पे कि उन्होंने किया तो मैं भी करूंगी, तो फिर तो इट इज गोइंग नोवेयर अकॉर्डिंग टू मी. नॉर्मल एक रिलेशन में हम लोग कमिटमेंट देखते हैं, स्टेडीनेस देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं. कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड लॉयल्टी एंड ट्रस्ट. तो अगर वो ट्रस्ट ही खत्म हो जाए, जो नींव होता है एक रिलेशनशिप का, जो एक बेसिस होता है, अगर वो ट्रस्ट ही नहीं हो और सब एक दूसरे पे चीट करते रहे, तो ऐसे रिलेशन का कोई बेस नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है. एंड सो आइदर यू डिसाइड that both of you will stay committed, or you can part ways mutually. And there's no need to, I mean, do competition in cheating. Right. Thank you.
ठीक है, तो यही कहूंगा कि आई थिंक अगर रहना है साथ में तो फॉरगिवनेस बेटर होगी रिवेंज से ज्यादा। अच्छा, रिवेंज तो एक लूप बन जाएगा, वो करेंगे आप करोगे फिर आप करोगे फिर वो करोगे, तो यहाँ कोई रुकेगा नहीं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन सस्मिता जी के लिए ये है अनिल जी का कि अगर उन्होंने अपनी वाइफ को अगर उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया, ठीक है, उन्होंने चीटिंग के लिए एक्सेप्ट किया कि उन्होंने चीट किया, उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अगली बार चीट नहीं करेंगे, और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया, और एक्चुअली में उन्होंने सब बाकी सब लोगों के साथ डिस्कनेक्शन कर लिया। अब लेकिन उनकी वाइफ उन पे बिलीव करने को तैयार ही नहीं है। जितनी बार भी वो कोशिश कर ले उनको समझाना, बार बार समझाना, फिर भी वो घूम फिर के पास्ट को लेके आ ही जाती है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, रिलेशनशिप ग्लास की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो बहुत मुश्किल होता है जोड़ना, विश्वास करना, फिर से ट्रस्ट को गेन करना बहुत मुश्किल होता है। आप जो बोल रहे हो ना कि हाँ वो बार बार वो पास्ट को लेके आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ी तरह से हर्ट हुई है, उनके हार्ट में बहुत स्कार, बहुत बड़ा एक घाव हो गया है, जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है और ट्रस्ट है, क्योंकि स्पेशली देखा जाए तो एक वुमन के लिए यही होता है कि वो अपना फैमिली को ही सब कुछ मानती है, अपनी दुनिया मानती है। अगर दुनिया का जो बोलते हैं ना फाउंडेशन ही हिल जाए तो बहुत मुश्किल होती है फिर से अपने आप को संभाल के आगे बढ़ना। तो शायद वो वही फेज में है अभी, वो कोशिश भी कर रही हैं आपके ऊपर थोड़ा विश्वास डालना, फिर सोच रही अरे उन्होंने तो ऐसा ही किया था। जो वो बार बार बोल रही है, यस दैट इज हर्टिंग यू, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट she has also gone through a lot of hurt and sorrow. So I will tell you that आप उनको भरोसा दिलाइए, आप उनसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए और बोलिए देखो हम लोग एक नया फेज शुरू करने वाले हैं, तो हम तो पास्ट को बदल नहीं सकते। आप ये बात उनसे बोल सकती है, मैं तो पास्ट को बदल नहीं सकता, मैं कुछ उसके बारे में कर नहीं सकता, लेकिन मैं जरूर अपना प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर वर्क कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं तुम्हारे पास सब कुछ, आपका फोन, आपका मोबाइल, सब कुछ आप ट्रांसपेरेंट कीजिए। तो उसके बाद अगर उनका फिर भी, और उसके लिए थोड़ा टाइम भी दीजिए, अगर उसके बाद भी वो नहीं ट्रस्ट गेन कर रहे हैं तो इट्स बेटर दैट यू बोथ गो फॉर अ मैरिटल काउंसलिंग। तो वहां पे आप दोनों को हेल्प मिलेगा। द काउंसलर विल हेल्प यू विद द थेरेपेटिक अप्रोच, हाउ टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस, ऑन योर स्ट्रेंथ्स। These all will help you both to connect, and the bridge that you have lost, the bridge that was broken will be re-established and reconstructed. So that is what I can tell you. राइट। यहाँ पे सस्मिता जी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो अक्सर पैटर्न में देखा गया है, जब लोगों की प्रॉब्लम्स है बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, सालों से चलती आ रही है, और जब वो काउंसलर्स को विजिट करते हैं और उसके बाद जब उन्हें फील गुड तो होता है, पहले सेशन के बाद उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ कुछ कुछ तो आज इंसाइट मिली है, और उसके बाद वो बस इग्नोरेंट हो जाते हैं और सेशंस लेना छोड़ देते हैं, या उन्हें लगता है कि हाँ, इनफ है, और फिर वो अपने इश्यूज के साथ ही जूझ रहे हैं। तो जितना साल आपकी प्रॉब्लम मैनिफेस्ट होने में लगे, उतने साल नहीं, पर उतने महीने भी नहीं, पर उतने दिन के सेशंस तो आप दीजिए थेरेपी के लिए। आप क्या करेक्ट। कहेंगे? और मैम ने, ज्योति मैम ने भी बोला थेरापेटिक सेशन लेना है, और थेरापेटिक सेशन मतलब एक सेशन नहीं होता। दिस इज व्हाट दिस स्टिग्मा वी वांट टू रिमूव, दैट एक बार आ गया तो मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सो प्लीज कंटिन्यू टेकिंग काउंसलिंग और थेरापेटिक, वेदर इट इज individual counseling or marital counseling. You have to, because if you are valuing your relationship, please value the professional help as well. जी हाँ, ठीक है। सर अगला, मैं एक हाँ, चीज बोलना चाहती हूँ, व्हाट आई फील इज इम्पोर्टेंट टू पुट अ पॉइंट हियर, दैट आई एम क्वाइट वरीड टू सी दैट 90% ऑफ द केसेस आर गोइंग ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल एंड ऑन चीटिंग एंड यू नो, सो दिस इज गोइंग टू, आई मीन कोरोना में हमने कुछ नहीं सीखा क्या? मतलब वी हैव नॉट अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ फैमिली, वी हैव नॉट अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ बीइंग टुगेदर, बीइंग सेफ एंड जस्ट सर्वाइविंग द पैंडेमिक.
rather than to, you know, cheat behind each other's backs and then get into severe mental disorders like depression or bipolar or anxiety or panic attacks. We are just bringing upon problems for ourselves. So we as a society, as an Indian society, and for us to make our families proud of us and our parents proud of us and our children proud of us, I think we need to get hold and get out of this entire यू नो जो एक हम ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो हम लोग यूट्यूब एंड इतना ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप में फंस चुके हैं, हमको इसको निकाल के अपने सिस्टम से बाहर करना है एंड गेट द वैल्यू सिस्टम बैक सो दैट वी कैन एज अ नेशन ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर rather than getting down by all these, you know, Western cultures of girlfriend, boyfriend, and having girlfriends again. So it's very difficult until and unless people realize that they are, you know, going to have a real problem in future if they don't mend their ways now. Right. मैं भी इसमें ये ऐड करना चाहूंगी, अभी जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, मैं वर्चुअल वर्ल्ड में जाके मैं ये देखना वो देखना, जो बच्चे हैं उनके बारे में छोड़िए, दे कांट अंडरस्टैंड, दे आर ग्रोइंग अप। बट अगर हम लोग अगर मुश्किल में है तो कैसे हम मुश्किल को पार करेंगे? अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट जाके हम लोग नाव में तो नहीं जा सकते ना दूसरे पार। अभी भी नाउ ऑल्सो वी आर इन क्राइसिस, वी हैव नॉट कम आउट ऑफ कोरोना, वी आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, इकोनॉमिकली भी है, फिनेंशियली है। ये जो वर्क फ्रॉम होम है वो एक और एक क्राइसिस है, बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन एक क्राइसिस है, अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो क्राइसिस है। अरे घर में अगर आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड? मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या क्वेश्चन आने वाला है, बट दोज हु आर ऑनलाइन understand that the family is the first thing where you can rely when you are in the crisis. So if you don't put effort, जहां आपका फाउंडेशन है उधर ही आप एफर्ट नहीं दे रहे हो, आप वो ऑनलाइन पे दे रहे हो, वो कौन है वो उसका पता नहीं है, किसी गर्लफ्रेंड के साथ दे रही हो, वो कौन है वो, अगर कुछ क्राइसिस हुआ आपकी फैमिली में वो आएगा क्या? नहीं आएगा। So if we are in crisis, if we will fall into any crisis in this critical situation, how will you face it? Why we are being so selfish nowadays, only thinking about my pleasure, what I like, what I love. Okay, मेरे को अभी स्ट्रेस हो गया तो मैं गर्लफ्रेंड के पास चल गई, मेरे को स्ट्रेस हो गया तो मैं दूसरा बॉयफ्रेंड कर लिया। So this what ma'am said, na, I also spoke to so many people in the gathering also. What have we learned in corona? If we have not, I have learned a lot. I have learned how to value the small things. I have learned. I feel temporary Long pleasure learning. से Yes. अच्छा है that we go for some permanent, you know, productive and creative work and Correct. improve ourselves as people, as society, as a nation. Correct. We should progress. Correct. राइट। तो सुपरफिशियल, आर्टिफिशियल, वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप अपने रियल वर्ल्ड में तो आपको रिटर्न आने वाला है नहीं। तो इसलिए जहाँ पे आपके रूट्स है, जहाँ से आप ओरिजिनेट हुए हैं और अल्टीमेटली एंड तक जो लोग आपके साथ है, वहाँ पे आप अपना वैल्यू ऐड करिए ताकि आपको वो रिटर्न में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरमीत जी का। माय 19-year-old son takes his education stream a lot seriously and gets stressed due to his online educational system, but he does not open up about his stress and is not specific about it to us. Please suggest. तो आप जो स्ट्रेस के बारे में बोल रहे हैं, उन्होंने आपने वो आइडेंटिफाई किया है या उन्होंने आपको बोला है? Means the son has told or she has identified that he is stressed. गुरमीत जी अगर आप है ऑनलाइन तो इनपुट दीजिए। आई थिंक मैं इसमें ऐड करूंगा, मोस्टली पेरेंट्स बहुत कुछ वो भी करते हैं, सेंस करते हैं, मतलब कभी कभी जो है वो भी सेंस करते हैं, जो नहीं है कभी कभी ऐसा भी होता है। आई हैव एंड समटाइम्स इवन ही हैज टोल्ड, तो उन्होंने भी बताया है स्ट्रेस के बारे में। ओके, सो मैं ये कहना चाहूंगी इधर कि उसको स्ट्रेस, एक्चुअली मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस
in two ways. One is online classes, many are not able to cope up, okay, because the ambience, the atmosphere is not how it is, how it was, and it's very difficult. And especially online classes में जो distractions होता है, many children cannot take it. So ये एक तरह से उनका स्ट्रेस हो सकता है. दूसरा हो सकता है कि पढ़ाई का भी जो स्ट्रेस है ऑनलाइन क्लास की वजह से, दैट यू कैन नॉट आस्क इंस्टेंटली एंड यू हैव टू नोट इट डाउन एंड सो you actually he needs to seek a professional help. So he is now 19 years. You can tell him that a professional counselor can help him so that he will get help and he can cope up with his work, with his studies, because it is affecting, it will otherwise affect his career. So अभी ये सब अगर स्पेसिफिक हमने नहीं किया तो हम ऐसे कुछ भी गाइड नहीं कर सकते उसको. So बेहतर है कि हम उसका क्या प्रॉब्लम है वो देखें. So better is convince him he is an adult, so he can go to a counselor and tell what are his issues. Anxiety, अभी 90% of people are going through anxiety in a different ways. So better is to take professional help. राइट, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और कॉन्स्टेंटली उस पर्सन को टच में रहे, जो भी काउंसलर के पास वो जा रहे. ठीक है, अगला है अनुपमा जी का. हाउ टू हैंडल एन इन्फ्लेटेड ईगो ऑफ अ यंग एडल्ट हु इज इन हर ओन बबल एंड नॉट रेडी टू लर्न एंड फादर इज वीक एंड अनइंटरेस्टेड. हाउ टू गेट बैक द ट्रस्ट ऑन एटलीस्ट दैट मेंबर हु वांट्स टू हेल्प. Sir, is that also for Sasmita ma'am, or is it for me? हाँ मैम, आपके लिए ज्योति जी. Okay. I mean, there is a young adult who's having an overinflated ego, and the father is not father is not standing up against interested. Interested. And yes. The other adult wants to gain the trust of the child, young adult. Yes. Right. So, sir, number one, we are nobody to diagnose that the child is having overinflated ego. I mean, on what basis is this being diagnosed? Number two, if also suppose the parent feels that the child is having an ego, so uska jo root hai wo to childhood se it has been growing and it has become to a stage where it is overinflated. So up suddenly it's not that we'll give a pill and the inflation will diffuse and the child's ego will go away. Number three, like I always believe and I insist that it is never the child's fault. If the father is weak and uninterested and this other adult is very keen to help the child and gain the trust, तो आप अब तक जो भी करते आए हैं उस बच्चे के साथ वो आपको डिजायरेबल रिजल्ट नहीं दे रहा है. तो अब आगे आपको जो करना है has to change. So where the change has to come? The change has to come in the person who's trying to help, because the damage has already been done. So अब अगर हमको उसको genuinely वापस लाना है, अपने पास लाना है, उसका trust gain करना है, तो हमें खुद को ही बदलना होगा. And like they say, for every action there is an equal and opposite reaction. So when there is a action from the mother and the child is reacting in a certain way, suppose for X you get the Y reaction. Similarly, when the action will be Y, then the reaction can change to Z. So what I'm trying to say is कि आप खुद को बदलिए, आप खुद के अंदर एक पीस लाइए, खुद के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि बच्चा खुद आगे आके आपसे कन्फाइड करे, आपसे बात करे, आपके साथ रिलैक्स हो. पहले उस लेवल तक आइए, फिर धीरे धीरे यू कैन गेन द ट्रस्ट. देयर इज नो situation or no problem that cannot be solved, but you need to work harder. अभी तक आप जो करते आए हैं उससे desirable results नहीं मिल रहे हैं, so you have to change your actions and the reactions will change. If you are feeling that the father is weak or uninterested, then the entire burden will fall on you. So it is doubly difficult.
मे बी आपके अंदर चेंजेस आने से the father will also change. हो सकता है उन्हें भी realization आए, and the child also changes. So again I will repeat, try and change yourself, introspect, look where what has gone wrong and how you can help improve it in a positive way. ठीक है ज्योति जी, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, उन्होंने भी एक कमेंट दिए वो भी बताता हूँ। मैं ऐड करूंगा कि अगर फादर के अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग की वजह से अगर ये रिजल्ट देखने मिल रहा है, ठीक है, तो आप अचानक से कंट्रोल सीकिंग नहीं हो सकते, आपको थोड़ा सा बैलेंस सीख करना पड़ेगा, ना वो अनइन्वॉल्व हो ना बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी लेने के लिए हो, बीच में कहाँ पे बैलेंस जब आप दिखाने चालू करोगे तो शायद वो उसे एक्सेप्ट करे। नेक्स्ट मैं ऐड करूंगा, उन्होंने बोला है कि जिस पर्सन की बात हो रही है वो एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है और उनके फादर भी वैसे ही है और उनके फादर के जो मदर है वो भी वैसे ही है, उसके लिए क्या किया जाए? सर फॉर नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी तो डायरेक्टली तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एनी नार्सिसिज्म इज नॉट टू प्ले. The more you react, the more pleasure they get, and the more worse the situation becomes. So firstly, you have to stop reacting. And if you have already diagnosed, I am very much amazed that you've already diagnosed that it's a narcissist personality, then definitely there are different techniques. You can seek professional help. Agar the person in question who is suffering from the disorder cannot come for counseling, आप आ सकते हैं एंड आप पूछ सकते हैं मेंटल हेल्थ वर्कर से कि मैं क्या कर सकती हूँ टू चेंज द सिचुएशन. एंड नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी इज अ वेरी वेरी सीवियर केस. इट इज आई मीन जो एकदम गॉन केस होता है उसके बाद हम कुछ नहीं उसके बारे में ज्यादा कर सकते हैं. सो अगर आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि उसको ओवर इन्फ्लेटेड है और नार्सिसिस्ट है, तो इट बिकम्स अ big mental block on your part also ki already if the person is or the child is narcissist, then there is no way out. So I think you should also erase this thing from your mind and leave the decision to the mental health worker to diagnose ki kya problem hai aur kis mein kitni problem hai. You take it as if the person is normal and it can be helped and it can be improved. And I'm sure that whoever requires counseling or guidance can be helped and brought back to normalcy. Because I feel that in these days of crisis, we have all bonded very well as a family, come together. And there is no better way. If you are so happy to help, I am sure that you will be successful in it also. So you must not give up hope and do reach out, and we are all here to help you. Right. एक चीज तो डू नॉट गिव अप होप, दूसरा चीज है कि अगर खुद के अंदर ऐसा लगता है कि बहुत चेंजेस किए हैं तो फिर भी हमेशा स्कोप और होता है चेंज का, तो उसके लिए ओपन रहना. और तीसरा है कि जो बिहेवियर है उसको पर्सन से अलग करके देखना. ऐसा नहीं सोचना कि मेरी बेटी या मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, उसके लिए हर्ट फील होना. बिहेवियर को अलग से देखना और पर्सन को अलग से देखना. तो मैम लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, फिर एंड की तरफ आते हैं. Gurpreet ji, okay, I'm leaving the meeting because I have another session. No problem. So thank you so much. Nice meeting all of you. Yes, thank you. Bye. Take care. Bye, ma'am. ज्योति जी आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है हैना का. वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है थोड़ा उनको एलैबोरेट करना पड़ेगा. हाउ टू आइडेंटिफाई डाउटिंग सिकनेस एग्जैक्ट. क्या पूछना चाह रहे हो? Doubting is not a sickness, let me say. A person can always develop doubt if there is any kind of activity which is suspicious for that person. And for this treatment is very simple, that you try to be as transparent, keep the communication open. आजकल हम लोग सब लैपटॉप, मोबाइल, टीवी में भी पासवर्ड दे देते हैं. सो यू नो यू आर वाचिंग नेटफ्लिक्स ऑल्सो, उसमें हर मेंबर का अलग एक पासवर्ड होता है एंड दे वॉच व्हाटएवर दे वांट. तो
जब एक इंसान आप पे डाउट करता है तो उसका मतलब उसको कहीं ना कहीं आपने मौका दिया है या चांस दिया है आप पे शक करने का. एंड इफ दैट पर्सन इज सस्पिशियस, द ओनली वे इज दैट यू हैव टू be very open, and your communication has to be very effective. It is not only communicating. Please understand, हम लोग जब बार बार आप लोग को बोलते हैं कि communicate करिए, there are many couples who may be talking to each other, but it is not effective. And most of the time we are always repeating what we think the other person should listen to. No, communication has to also be listening and registering. अगर दूसरे इंसान को कोई तकलीफ है, वो आपको कुछ कह रहा है, तो उसकी बात सुनिए, उसको रजिस्टर करिए और फिर उस पे अमल भी करिए, उसके अंदर चेंजेस भी लाइए. दिस इज द एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस. सिर्फ बोलना इज नॉट कम्युनिकेशन. सो अगर किसी के अंदर आपके ऊपर एक डाउट आ रहा है तो आप एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाइए, ओपन हो जाइए. से माय फोन इज ओपन, माय लैपटॉप इज ओपन, everything is open, you can check anytime, there is no problem. So जिस भी चीज पे उनको डाउट हो रहा है वहां से आप शक की सारी शंका मिटा दीजिए. So I'm sure that that person will tend to have confidence in you. धीरे धीरे उनको आप पे भरोसा होने लगेगा. And somehow and somewhere I feel जो इंसान होते हैं उनके अंदर एक superior power होती है जो maybe एनिमल्स में नहीं होती है. एक सिक्स्थ सेंस होता है. दैट सिक्स्थ सेंस और दैट ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर, जो स्पेशली बीवियों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई जाती है और उनको शक बहुत जल्दी हो जाता है when they see certain changes in the behavior pattern of their husbands. So put that at ease, put that at rest, go for a holiday, make her comfortable, make her relax, make her feel happy, make her feel special, make her feel wanted. And I think that there'll be no reason to doubt. And above all, what I want to say again in my message very strongly, that put away the virtual world and try to bond and connect with your husband, wife, children in a real world without the gadgets. Thank you. तो समअप करूंगा मैं ज्योति जी की बात को कि रियल वर्ल्ड में आइए. वर्चुअल वर्ल्ड में आप लोगों को पहचान सकते हो, जान सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, पर अगर आपको एक्चुअली लाइफ एक्सपीरियंसेस लेने हैं तो रियल पर्सन की आपको रिक्वायरमेंट है और वहीं पे आप अपने दिल की बात भी कर सकते हो. आपका कोप अप मैकेनिज्म भी क्रिएट हो सकता है. तो ज्योति जी, लास्ट कमेंट्स जो व्यूअर्स के लिए और जो लोग ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में, हेल्प सीख करने के बारे में, काउंसलिंग के लिए जाने के बारे में आप क्या एडवाइस करते हो व्यूअर्स को? Sir, thank you for giving me this opportunity, because I feel that abhi this is the need of the hour. We are going through a pandemic and it is a global crisis which we were not prepared for. Overnight it just came into our life, and mental health issues are on a 10-year high. They are at a peak. So I feel that we should come together as a society, be kind, be nice, and be helpful to each other. And there are so many people in this pandemic, they have lost their loved ones, they've lost their jobs, they've lost their livelihood, and किसी को घर बनाना था, किसी का वीजा होना था, सब कुछ एकदम स्टैंड स्टिल हो गया है. तो there is lot of anxiety, there is lot of depression, people are having panic attacks, people are having different kinds of stress, mental stress disorders. So please help and identify and reach out. इसमें कोई स्टिग्मा मत सोचिए कि लोग मेरे को पागल बोलेंगे. Please reach out, please open up. And we've had recently somebody committing suicide here. So the situation had reached to a certain point where the person had to jump out of the window. So वो situation आने से पहले please identify, please reach out. We are all here to help you. And I'm sure life is so beautiful. And if we kind of help the other person, this is Christmas time, it's the season for helping, sharing, caring, and the joy of giving.
सो प्लीज बी नाइस, एटलीस्ट जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हमारी फैमिली है, जिनके साथ हमारा घर है, जिनकी एटलीस्ट वी कैन बी नाइस टू ईच अदर. इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग. should go community and become survivors of this pandemic in a healthy and happy way, so that आने वाली generations के लिए हम लोग एक मिसाल बन सकें कि we have survived this pandemic in a positive way, especially when it comes to mental health issues. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी का इतने अच्छे तरीके से समअप करने के लिए मेंटल हेल्थ को। तो दोस्तों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो में शामिल होकर इतने अच्छे क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं। और हम एक और वीडियो में अगले हफ्ते हाजिर होंगे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तब तक देखते रहिए लाइफ कोच। धन्यवाद और सभी को गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू मैम।